नमस्कार। पिथौरागढ़ से मुख्य खबरें। सीमांत जनपद के मुनिसारी के दूरस्थ पातो गांव में एक गर्भवती ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। इसी दौरान नवजात की मौत हो गई। महिला को हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार पातो गांव निवासी श्याम सिंह दरियाल की पत्नी लक्ष्मी देवी 8 महीने की गर्भवती थी। शनिवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद आशा खिला देवी और परिजन गर्भवती लक्ष्मी देवी को लेकर अस्पताल के लिए निकले। इसी दौरान लक्ष्मी देवी की हालत बिगड़ने लगी तो इसके बाद रास्ते में ही लक्ष्मी देवी ने नवजात को जन्म दिया। जन्म के कुछ ही क्षण में नवजात ने दम तोड़ दिया। विधायक हरीश धामी ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर मुनिसारी भेजा। इसके बाद लक्ष्मी देवी को हेली से पिथौरागढ़ अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जिला पंचायत सदस्य जगत मुर्तोलिया ने ग्राम पंचायत पातो निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी श्याम सिंह के नवजात की मौत के मामले में हेली प्रबंधन सेवा को दोषी ठहराया है। कहा कि 10 मिनट में पहुंचने वाला हेली सेवा 2 घंटे के बाद पहुंचा। मुर्तोलिया ने कहा कि जिला प्रशासन ने आपदा काल से पहले गर्भवती महिलाओं की सूचीबद्ध कर सुविधाजनक स्थान पर रखने के लिए अभियान की पोल खुल गई। उन्होंने बताया कि 10 बजे प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी। धरचूला से पातो 10 मिनट में हेली पहुंच जाती है, उसे 2.25 घंटे लग गए। उन्होंने कहा कि अगर यह हेली जिले के लिए आया है तो इसे पिथौरागढ़ में रखकर संचालित किया जाए, नहीं तो मुनिसारी के लिए अलग हेली तहसील में खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर इस हेली के प्रबंधन पर नई व्यवस्था नहीं बनाई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और बेस अस्पताल के संचालन में हो रही देरी पर जनमंच ने कड़ा आक्रोश जताया है। मंच ने स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पिथौरागढ़ की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज का निर्माण खाली पड़ी आकाशवाणी केंद्र की भूमि में कराए जाने की मांग की है। शनिवार को जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनमंच संयोजक भगवान रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि जिले में मेडिकल कॉलेज की कवायद वर्ष 2016 से चल रही है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। निर्माण के लिए जिले में आने वाले जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पिछले कई वर्षों से लगातार कोरी घोषणाएं करते आ रहे हैं। निर्माण के लिए आमंत्रित विविधाएं 2 बार निरस्त हो चुकी है। वक्ताओं ने कहा कि नगर के मध्य स्थित आकाशवाणी केंद्र भी उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है। कई हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण आकाशवाणी केंद्र में कराया जाए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि करोड़ों की लागत से बना बेस अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसके संचालन को लेकर भी कोरी घोषणाएं की जा रही है। 5 लाख की आबादी पर स्थित एकमात्र जिला अस्पताल में मरीजों को भारी भीड़ से व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। मरीजों को बरामदों में भर्ती किया जा रहा है, जबकि बेस चिकित्सालय में 200 बेड खाली पड़े हुए हैं। बैठक में तय हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जल्द ठोस पहल नहीं की जाती है तो जनपद में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बैठक में महिला संयोजक सुषमा विष्ट, शीला फुनेठा, मदन मोहन जोशी, ज्योति वसेड़ा, महेंद्र रावत, अभिषेक फुनेठा, चेतना सिंह, विपिन पांडे, मनोज ठुकुराठी, चेतना रावत, संजय पोखरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में ब्रह्म कुमारीज राज्य केंद्र जिमसनोला में हरीला पर्व पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जामुन, परिजात, कसनार, नींबू व संतरे के पौधे केंद्र परिसर में लगाए गए। इन पौधों को पहले योग करते हुए सकारात्मक दृष्टि देकर चार्ज किया गया, तत्पश्चात रोपित किया गया। केंद्र की संचालिका डॉक्टर उमा पाठक ने खेती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग में रहकर वाइब्रेशन फैलाते हुए सकारात्मक ऊर्जा डालकर यदि ऑर्गेनिक खेती
पौधारोपण किया जाए तो उनकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है। इस अवसर पर बीके गोविंद खड़ायत, बीके कमलापंत, बीके नंदा एरी आदि शामिल थे। इधर पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ के कर्मचारियों द्वारा हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में दीपक सिंह बिष्ट, नरेंद्र थापा, गोपाल बिष्ट, किशोर कुमार आदि मौजूद थे। जेवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट कोसी अल्मोड़ा में भी हरेला पर्व पर विभिन्न स्थानों में पौधारोपण किया गया। ऋषिकेश के मुनि किरेती थाना क्षेत्र में 3 युवक नदी में डूब गए, जिनका अभी तक पता नहीं चला। आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार ऋषिकेश के नजदीकी गुमानीवाला ग्राम सभा के 6 दोस्त यहां जन्मदिन पर गंगा नदी के किनारे पिकनिक मनाने आए थे। सभी गंगा में नहाने लगे, तभी एक किशोर गंगा में बहने लगा तो उसको बचाने के लिए अन्य 2 किशोरों ने प्रयास किया तो नदी का जलस्तर तीव्र होने के कारण तीनों गंगा में बह गए। घटना की सूचना तत्काल अन्य दोस्तों ने पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस के साथ SDRF और जल पुलिस की टीम ने मौके पर शीघ्र ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। गंगा में डूबने वाले किशोरों की शिनाख्त हो गई है। इनमें आर्यन बंगवाल 16 वर्ष पुत्र वीरेंद्र बंगवाल, वत्सल बिष्ट 17 वर्ष व प्रतीक 16 वर्ष पुत्र राकेश चंद सभी गली नंबर 28 गुमानी वाला श्यामपुर ऋषिकेश के शामिल थे। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।